नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 9 का जो आपका साइंस है, साइंस का चैप्टर 6 और जिसका नाम है ऊतक। तो ऊतक वाले चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जेक बोर्ड में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए यहाँ जैसा लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो जो हम लोग का उत्तक चैप्टर उसका पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव का, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग इस तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वैसे पदार्थ ऊतक वैसे पादप ऊतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वैसे पादप ऊतक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग स्थायी ऊतक कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी ऊतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है तनों एवं जड़ों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभज्योतक पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्षस्थ, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में अंतर्वृष्ट विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंत विभज्योतक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वे पौधों में पर्व संधियों में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विभज्योतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रसधानी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है क्या है, उसका नाम आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरेनोकाइमा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरेनोकाइमा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो कौन सा ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, उस ऊतक का नाम है स्क्लेरेनोकाइमा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्लेरेनोकाइमा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है स्क्लेरेनोकाइमा ऊतक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है। जो स्क्लेरोकाइमा ऊतक है इसका भित्ति मोटी होती है क्योंकि ये मृत ऊतक है ना, मृत कोशिका का बना हुआ ऊतक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लिग्निन का बना होता है। किसका बना होता है? लिग्निन का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है जलीय पौधों में पेरेनोकाइमा को क्या कहते हैं। जो जलीय पौधों है उसमें पेरेनोकाइमा का एक नाम है, तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरेनोकाइमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में पौधों में लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण आता है। जो पौधा है उसमें लचीलापन अगर है तो किस ऊतक के कारण आता है वो लचीलापन का गुण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलेनोकाइमा के चलते आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है उस सरल स्थायी ऊतक का नाम बताइए जिसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो देखिए स्क्लेरोकाइमा जो है वो मृत कोशिका की बनी होती है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है किस ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो किस ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं? जाइलम को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम, ये संवहन ऊतक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है। तो पत्तियों से भोजन को ले जाने का काम जो होता है वो करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है पादप में किस ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। तो जल और खनिज लवण ले जाने का काम जाइलम ऊतक का है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, जाइलम। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है पश्चामाभि स्तंभकार एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वास नली में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो उस ऊतक का नाम है एपिथेलियमी ऊतक, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि वृक्कीय स्तर किसके द्वारा बना होता है। जो वृक्कीय स्तर है वो किसके द्वारा बना होता है, आपसे ये पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 17 है ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि घनाकार एपिथेलियम का ही बना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है रक्त तथा अस्थि किस प्रकार के ऊतक है। तो ये एक तरह का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयोजी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक से बने होते हैं। तो ये स्क्लेरोकाइमा ऊतक के बने होते हैं, यानी मृत कोशिका के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को स्नायु कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्नायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है उस संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होते हैं। तो उस ऊतक का नाम क्या है? उस ऊतक का नाम है उपास्थि, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है उस ऊतक का नाम बताइए जो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। शरीर को गति कौन सा ऊतक देता है? पेशीय ऊतक देता है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेशीय। नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, तो जो कंकाल पेशी ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है ये हम लोग का आंसर होगा, ये संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंकाल पेशी, क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कार्डिक पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है। कार्डिक पेशी ऊतक हृदय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर को। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका किस ऊतक की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। किस ऊतक की बनी होती है? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बल बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवहन ऊतक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाइलम ट्रेकिड, ये फ्लोएम का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है
आहार नली तथा मुंह का स्तर किस एपिथेलियम से ढका होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साल्की एपिथेलियम से ढका होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइट्रोकांड्रिया ये न्यूरॉन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है, हमारे शरीर में वसा का संचय किस ऊतक में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडिपोज। क्या हो जाएगा? एडिपोज। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो है वो 1 मीटर होती है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, कौन से ऊतक प्राय पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं? तो भोजन का भंडारण करते हैं पेरेनोकाइमा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा पेरेनोकाइमा। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है, तो ये कहाँ नहीं पाया जाता है वो आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दांतों और मसूड़ों के बीच में एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संकुचन और विश्राम से गुजरता है? तो कौन सा ऐसा ऊतक है जो संकुचन और विश्राम से गुजरता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशीय ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आरेखित पेशीय ऊतक की कोई विशेषता या विशेषता नहीं है? तो इसका क्या विशेषता इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आकार में बेलनाकार होते हैं, यही आंसर है, क्योंकि ये इसका विशेषता है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन रेखित पेशी का गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये प्रकृति में अनैच्छिक होते हैं, ये इसका गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि कार्डिक पेशियों की कोशिकाएं कितने केंद्रों की होती है? आपको कार्डिक पेशियों जो है उनकी कोशिकाओं के केंद्रक को बताना कि कितने केंद्रक उसमें होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक केंद्रीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिका एक केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका ऊतक की विशेषता नहीं है? आपको तंत्रिका उस ऊतक की विशेषता जो नहीं है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये विशेषता नहीं है। क्लियर है? चलिए तो आप टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन जंतु ऊतक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरेनोकाइमा। ये जंतु ऊतक नहीं, जबकि बल्कि ये क्या है? पादप ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है, निम्न में से कौन पादप ऊतक नहीं है? इस बार आपको बताना है कौन सा पादप ऊतक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक सरल स्थायी ऊतक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्लेरोकाइमा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन विभज्योतक नहीं है? इसमें आपको चुनना है जो विभज्योतक नहीं है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरेनोकाइमा ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है, जहां
अवशोषण एवं स्रवण होता है वहाँ कौन सी एपिथेलियमी कोशिका मौजूद होती है, आपको ये बताना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभाकार एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन पेशीय ऊतक नहीं है। आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा पेशीय ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन डी उपास्थि, ये पेशीय ऊतक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है उन पेशीय ऊतक का नाम बताइए जिसकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखित पेशीय। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है उस संयोजी ऊतक का नाम बताइए जिसकी कोशिकाएं वसा की गुलिकाओं से भरी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसामय ऊतक। क्या हो जाएगा, वसामय ऊतक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स आदि किस जंतु ऊतक में पाए जाते हैं। तो किस जंतु ऊतक में पाए जाते हैं, ये सारा रक्त का एक पार्ट है, रक्त में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रक्त। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, रक्त। तो इस प्रकार हम लोग का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 50 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपका साइंस का एक्सरसाइज है या कोई भी जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।